ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फॉलोवर्स। आज का जो मेरा कंटेंट है, जो मैं ब्रायोफाइटा में रिक्सिया जेनरा ले रहा था, उसमें उसका जो है रिप्रोडक्शन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है और इसमें आपका जो रिप्रोडक्शन के जो प्रोसीजर है वो मैं बतलाऊंगा। और एक जो पहले प्रकार का दो प्रकार का होता है, इसमें जो पहला टाइप है उसको मैं आज डिस्कस करके फिनिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं, मैंने जो बोर्ड पर हेडिंग डाला हुआ है बच्चों कि आपका रिक्सिया रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली चीज क्या है कि रिक्सिया जो ब्रायोफाइटा है, लिवर बर्ड्स है, उसमें रिप्रोडक्शन के दो प्रोसीजर है बच्चों। सबसे पहला है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं आपका जो है कायिक जनन और हिंदी में, और दूसरे वाले को कहते हैं लैंगिक जनन। अब देखिए जरा, इसके बाद आपको जैसे इसका आंसर देना है तो सबसे पहले आपने लिखा कि रिक्सिया रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल। तो इसमें रिप्रोडक्शन के दो प्रोसीजर है, वेजिटेटिव और दूसरा सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के निम्न प्रकार है। ये मैंने प्रकार लिख दिए हिंदी और अंग्रेजी में दोनों। एक एक को डिस्कस करने के बाद फिर एक चारों जो कंटेंट, पांचों जो इसके हेडिंग है उनको बताने के बाद फिर एक एक के बारे में एक एक बताऊंगा और रिक्सिया की किस चीज में कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। तो कायिक जनन के निम्नलिखित प्रकार है। सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है कि बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ थैलस, यानी कि थैलस के पुराने भागों की प्रगामी मृत्यु व गलन से, इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या टाइटल है कि बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस। ये मैं पहले ही कह चुका हूं आपसे कि आप हिंदी मीडियम के हो या अंग्रेजी मीडियम के हो, लेकिन हेडिंग आपको अंग्रेजी में ही डालनी है। बता मैंने इस वजह से दिया, एकदम आपको ये न लगे कि सब कुछ अंग्रेजी में आ रहा है, हिंदी वाले बच्चे मायूस ना हो। तो लेकिन कोशिश ये करिएगा, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं हिंदी में, लेकिन जो है हेडिंग और फिगर के जो नॉमिनेशन है वो जरूर कृपया करके अंग्रेजी में डालिए, तभी आपका कल्याण संभव है। तो सबसे पहला बताया बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस। नंबर दूसरा है बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। एडवेंटिशियस का मतलब हुआ आपका अपस्थानिक, यानी कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा प्रोसेस है वो अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। तीसरा है बाय ड्रॉट ऑफ थैलस, बाय डेथ ऑफ थैलस, ये गलत लिख गया है, बाय डेथ ऑफ थैलस इन ड्रॉट कंडीशन। ड्रॉट का मतलब हुआ सूखे की स्थिति में। ठीक है, कि बाय जो है आपका क्या नाम, बाय डेथ ऑफ थैलस इन ड्रॉट कंडीशन, यानी कि जो है आपके जलाभाव की दशा में थैलस की मृत्यु भी एक जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये भी प्रोसीजर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाय ट्यूबर्स के द्वारा, और लास्ट है आपका राइजोइड्स। तो सबसे पहले 5 लाइन में हमने ये जो है लिख लिया कि ये जो है इसके प्रोसीजर है। ठीक है, अब सबसे पहली बात हम करते हैं बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस। देखिए जरा, इसमें बच्चों एक चीज मैं पहले डिक्लेयर कर दूं कि इसमें फिगर कोई नहीं दिया है। मैं सारी बुक को स्टडी करके तब आपके सामने आया हूं, तो इसमें केवल लैंग्वेज ही लिखनी है आपको। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो रिक्सिया का जो थैलस है वो जो है आपका डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, यानी कि द्विभाजी शाखित। ठीक है, और तो डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। तो जब थैलस का क्या होता है, डेथ माने होता है मृत्यु और डिके माने गलना, तो ये सड़न और गलन जो है आपके डाइकोटोमी पॉइंट तक पहुंचती है, तो जो है आपके पेरेंटल थैलस से अलग होकर जो है न्यू थैलस का निर्माण होता है। ये आपका पहला प्रोसीजर था। ठीक है, और दूसरा है आपका कि बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। तो एक रिक्सिया की स्पीसीज है आपकी रिक्सिया फ्लूइटेंस। मैंने क्या नाम बोला है, रिक्सिया फ्लूइटेंस। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया। तो रिक्सिया में क्या होता है, रिक्सिया की कुछ जातियों जैसे रिक्सिया फ्लूइटेंस आदि में कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकलती हैं जो पेरेंटल थैलस से अलग होकर न्यू थैलस का निर्माण करती हैं। ये रहा आपका दूसरा प्रोसीजर। अब देखिए जरा, तीसरा वाला है आपका बाय डेथ ऑफ थैलस इन ड्रॉट कंडीशन। ठीक है, ड्रॉट में क्या होता है कि ये जो है कि ड्रॉट की कंडीशन में थैलस का एपिकल पॉइंट केवल बचता है और सारा थैलस क्या होता है आपका कि क्या नाम, आपके सारे थैलस की मृत्यु हो जाती है, केवल एपिकल पोर्शन बचता है, और वो एपिकल पोर्शन में होता है थैलस का ग्रोइंग पॉइंट। और जब कंडीशन कैसी होती है आपकी फेवरेबल आती है, तो जो है आपके न्यू थैलस का निर्माण होता है। ये प्रोसेस रही आपकी ड्रॉट, ये वाला जो प्रोसीजर है उसमें ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाय ट्यूबर्स।
ट्यूबर्स क्या है कि रिक्सिया की कुछ जातियां जैसे रिक्सिया डिस्कलर, कौन सा बोला मैंने, रिक्सिया डिस्कलर। रिक्सिया डिस्कलर में क्या है, कुछ जो है आपके पेरिनेटिंग ऑर्गन उत्पन्न होते हैं, चिरकालिक अंग कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, जो क्या कहलाते हैं आपके ट्यूबर, क्या कहलाते हैं ट्यूबर। और ये क्या है आपके, ये ट्यूबर जो है आपके ये अनफेवरेबल कंडीशन में रेस्टिंग पीरियड में पड़े होते हैं और जैसे कंडीशन फेवरेबल आती है न्यू थैलस का निर्माण करती है। नेक्स्ट है आपका भाई राइजोइड्स, ठीक है। तो ये क्या है कि रिक्सिया की एक स्पीसीज है रिक्सिया ग्लाका, क्या मैंने बोला है, रिक्सिया ग्लाका। रिक्सिया ग्लाका आदि कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि रिक्सिया ग्लाका आदि कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि एपिकल पोर्शन के सेगमेंटेशन से, सेगमेंटेशन माने पुनर्विभाजन से जो है क्या होता है आपके कि सेल्स के डिवीजन के फलस्वरूप न्यू थैलस का निर्माण होता है। तो ये जो आपका जो पहला वाला जो रिप्रोडक्शन था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो आपका होता है कंप्लीट। शॉर्ट नोट के लिए काफी अच्छा कंटेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लिएगा और कल हम आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आप लोग थोड़ा सा चैनल को चलाइएगा, बहुत कम लोग जो है इसको देख रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ में आ रही, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको ये बड़ा होगा कि इसको जो है वॉच करिएगा ताकि हमारी आगे नोटिफिकेशन चलती रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।